सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 16 पहला प्रश्न। एक भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छंटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? ए. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बी. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। सी. श्रम ब्यूरो। डी. राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 2. भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO की क्या भूमिका है? एक CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। 2. यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। 3. यह कोयलायुक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। 4. यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 1, 2 और 3। बी. केवल 3 और 4। सी. केवल 1 और 2। डी. 1, 2 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 3. यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए. इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। बी. इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। सी. इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। डी. जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्तपोषण होता है। 2. राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 5. निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? ए. केंद्रीय जल आयोग। बी. केंद्रीय भूजल बोर्ड। सी. केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। डी. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 6. संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त राष्ट्र UN सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। 2. पारंपरिक रूप से प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। 3. यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी UN सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? ए. केवल 3। बी. 1 और 3। सी. 2 और 3। डी. 1 और 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 7. निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। बी. यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। सी. यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। डी. यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 8. संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। 2. अंतः सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। 3. यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 9. भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। 2. यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। 3. चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 4. इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? ए. 1 और 3। बी. 2 और 4। सी. 3 और 4। डी. 1 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 10. निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? ए. मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। बी. किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिक पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना। सी. आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिक दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। डी. किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। इस प्रश्न का उत्तर है ए.